हेलो फ्रेंड, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ठीक से होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में अभी कथावाचक और जजमान के बीच में जिस तरह की वारदातें हुई हैं, उस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच में अपने वीडियो के माध्यम से अपनी विचारधारा व्यक्त करना चाह रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। साथियों, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, जनपद इटावा में श्रीमद् भागवत कथावाचक के एक ऐसे बाबा और यजमान के बीच में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के आंतरिक शक्ति के लिए बहुत ही निंदनीय कड़ी है। यह घटना हिंदुत्व की आत्मा पर सीधा सीधा प्रहार है। हिंदुत्व को कमजोर करने का एक बहुत बड़ा कुचक्र साबित हो सकता है। यदि यह कुचक्र साबित नहीं हो सकता है तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि इससे हमारा हिंदू धर्म कमजोर होगा, कमजोर हो रहा है। और अगर इसी तरह की स्थितियां बनी रहीं तो आगामी भविष्य में जो हमारे इस देश के दुश्मन हैं, उनकी जो हिंदुत्व की दमनकारी नीतियां हैं, उसमें वो कामयाब होंगे। और यह हम लोगों के लिए किसी भी एंगल से लाभदायक नहीं है। ये प्रत्येक सनातनी हिंदू को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यह चिंतन का विषय है। वहाँ पर कथावाचक बाबाओं ने अपनी जातियां छिपाई, दूसरे जाति के नाम से उन लोगों ने अपना आईडी कार्ड बनवाया, जबकि हमने जहाँ तक जानकारी प्राप्त किया है कि जो ओरिजिनल बाबा कथावाचक हैं, संभवतः वो लोग अपने साथ में आधार कार्ड लेकर चलते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें आधार कार्ड दिखाने की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। वैसे भी लोग उनको जानते हैं कि वो फलाने बाबा हैं और वो कथावाचक हैं। लेकिन आखिर उन बाबाओं को वह आधार कार्ड लेकर चलने की आवश्यकता इस नाते थी कि उन लोगों ने अपनी जाति छुपा करके कथावाचन का कार्य शुरू किया था। सनातन हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ करने में, कोई भी संस्कार कराने में
हमारी जहाँ तक जानकारी है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। हिंदू धर्म में ही तमाम पंथ बना करके लोग रह रहे हैं, जो अपने घरों पर शादियां किसी ब्राह्मण से ना करा करके स्वयं अपना वो काम करते हैं, चाहे वो कबीर पंथ के लोग हों या निरंकारी मंडल के लोग हों या राधा स्वामी सत्संग व्यास के लोग हों, संत रविदास ग्रुप के लोग हों। हमने बहुत करीब से देखा है बहुतेरे लोगों को कि उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति अगुवाई करता है और वही सारे संस्कार करा लेता है। तो कथा कहने में, कथा सुनने में जब किसी को कहीं कोई रोक नहीं है, तो आखिर इस तरह से जातियां छिपा करके अगर इस तरह का काम किया जाता है तो वास्तव में यह अति निंदनीय है। बात यहीं नहीं रुकती है, उन लोगों ने तो इस तरह का निंदनीय काम किया ही, लेकिन जो उससे बड़ा निंदनीय काम उन लोगों ने किया जो उनकी जातियां जानने के बाद में उनके शिखा को काटे, उनके बाल को काटे, छिले, यह उससे भी बड़ा निंदनीय है। हम तो दोनों की निंदा करते हैं और दोनों लोगों का इस तरह के से किया गया कुकृत्य इस देश के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए किसी भी एंगल से लाभदायक नहीं है। इससे जातीय संघर्ष बढ़ रहा है और जब जातीय संघर्ष बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूं कि हमारा हिंदुत्व उससे कमज़ोर होगा और जो हमारे देश की हिंदुत्व विरोधी शक्तियां हैं वो हमको, हमारी व्यवस्था को, हमारे संस्कारों को, हमारे धर्म को पतन की तरफ ले चलने के लिए अग्रसारित होंगी। तो मैं अपने सभी सनातनी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जातीय संघर्ष ना करके आपस में प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बना करके रहें, सभी आपस में मिलजुल करके रहें। भारत माता की जय। जय सनातन।